द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर is 15. The number obtained by interchanging the digits exceeds the given number by 9. ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका सिंपल प्रॉब्लम है। जो दिक्कत पिछले सवाल में थी वो दिक्कत यहाँ नहीं है। यहाँ जो पहला रिलेशन है आपको, ये डायरेक्टली आपको यूनिट्स डिजिट और टेंस डिजिट के बीच रिलेशन बता रहा है ना। मतलब आराम से हम लोग यूनिट्स डिजिट को टेंस डिजिट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए कौन किस पे डिपेंड कर रहा है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर, दोनों का सम है ना। किसी को भी हम लोग x या y मान सकते हैं। x ही मानते हैं, x में हम लोग सॉल्व करते हैं जनरली। लेट द यूनिट्स डिजिट बी x, then the tens digit क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों का सम था 15, इसलिए अगर एक x है तो दूसरा 15 माइनस x। ओके, therefore the number is equal to टेंस प्लेस पे 15 माइनस एक्स है, तो नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, 10 इंटू टेंस प्लेस डिजिट मतलब 15 माइनस एक्स प्लस एक्स, एंड दिस विल गिव 115 माइनस 10x प्लस x, and this will give you 150 minus 10x plus x, that means minus 9x. ओके, 150 माइनस 9x, ये हमारा नंबर है x के फॉर्म में। दूसरा रिलेशन जिससे हम लोग इक्वेशन लिखने वाले हैं वो क्या है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग है ना। यूनिट्स को टेंस कर दें और टेंस को यूनिट्स कर दें तो क्या होता है, जो नंबर मिलता है बच्चों वो एक्सीड करता है द गिवन नंबर। मतलब गिवन नंबर ये है हम लोगों का, इस नंबर से 9 ज्यादा है, तो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इंटरचेंज करते हैं। मतलब देखिए यहाँ आप लोग इक्वेशन को लेंदी होने से बचाने के लिए पहले से ही, चूंकि बोल रहा था कि इंटरचेंज करना है, तो हम लोग यहीं पे निकाल लेंगे द नंबर obtained by interchanging the digits। देखिए वो हो सकता है कुछ लेटर आपको लीजिबल ना हो बच्चों, मतलब दिखे नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन के समझ लो कि मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं इंटरचेंज करके जो नंबर मिलेगा वो पहले ही निकाल ले रहा हूँ x के रूप में। तो क्या करना होगा बच्चों, हमें जो 15 माइनस एक्स को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे वो अब हम x को करेंगे और यहाँ 15 माइनस एक्स होगा। दिस विल बी 10x माइनस x मतलब 9x प्लस 15। ओके, चलिए अब ये जो नंबर है ये बच्चों कौन एक्सीड करता है, मतलब जो नंबर हमें इंटरचेंज करके मिल रहा है बच्चों वो नंबर बड़ा है गिवन नंबर से बाय 9। तो मतलब ये जो नंबर है 9x प्लस 15 इज मतलब इक्वल टू एक्सीड करता है पहले नंबर से। पहला नंबर हमारा था 150 माइनस 9x, इससे कितना ज्यादा था, इससे था 9 ज्यादा। इसका मतलब बस इक्वेशन बन गया हम लोग को। अब फटाक से हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको। 9x माइनस 9x इधर आएगा प्लस 9x, ठीक है। 150 और 9 दैट मीन्स 159 और 15 इधर आएगा माइनस हो जाएगा,
9x plus 9x 18x, and this is equal to 9 minus 5 4, 15 minus 1 14, x is equal to 144 by 18। हम लोग जानते हैं 18 8 जा 154 है ना, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 18। तो यहाँ पे x जो मिला बच्चों, x हमने किसको माना था, यूनिट्स डिजिट को माना था, तो ये जो है हम लोगों का यूनिट्स डिजिट निकला है ना, टेंस डिजिट जो होगा बच्चों वो होगा क्या था 15 माइनस एक्स, मतलब 15 माइनस 8 दैट मीन्स 7। तो टेंस प्लेस पे जो डिजिट है वो 7 है, यूनिट्स प्लेस पे जो डिजिट है वो कितना है 8 है। तो हम लोग का जो नंबर है ना, नंबर जो है वो क्या है बच्चों 72। दिस इज योर आंसर। क्लियर? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। अगला क्वेश्चन बच्चों आप लोगों का, द डिफरेंस बिटवीन 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज 63। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ नंबर? देखिए बच्चों यहाँ आप लोग पूछ सकते हो, यहाँ हमें सिर्फ एक रिलेशन दिया हुआ है ना, सिर्फ एक रिलेशन, और उसी से हमें इस नंबर के दोनों डिजिट्स के बीच का डिफरेंस निकालना है। देखिए किसी भी सवाल में इतनी इंफॉर्मेशन जरूर होती है जो उस सवाल को सॉल्व करने के लिए सफिशिएंट हो, है ना। हम लोग का जो अप्रोच है, बेस्ट अप्रोच ये है कि जितना हमें समझ में आ रहा है इक्वेशन पढ़ो समझो, और जितना समझ में आए आप लोग सवाल को सॉल्व करना शुरू कर दो। पहले से ये सोच के टेंशन नहीं लेना है कि सवाल बनेगा या नहीं बनेगा, है ना। तो जितना कहा जा रहा है आपसे डिफरेंस बिटवीन 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, इसका मतलब हमें नंबर निकालना है x के रूप में, जो इंटरचेंजिंग के द्वारा जो नंबर बनेगा वो निकालना है x के रूप में, दोनों का डिफरेंस करना है और उसको इक्वल टू करना है 63 के। और इतना करने के बाद क्या आता है, लेट्स वॉच, है ना। पहले से प्रेशर नहीं लेना है कि सवाल कैसे बनेगा, इतना इंफॉर्मेशन है, इसी इंफॉर्मेशन से सवाल बनेगा। हो सकता है इसी इक्वेशन से हम लोगों को रिक्वायर्ड डिफरेंस मिल जाए, अलग अलग वैल्यू निकालने की जरूरत ही ना हो, है ना। क्योंकि देखिए वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 रिलेशन की जरूरत है, यहाँ एक ही रिलेशन है। तो इतना तो क्लियरली पता चल रहा है कि इसी इक्वेशन से हमें इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस पता चलेगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। किसी एक डिजिट को x मान लीजिए, लेट द यूनिट्स डिजिट बी x, देन यहाँ बच्चों हमें दोनों को मानना पड़ेगा, है ना, क्योंकि दूसरा रिलेशन तो है नहीं, तो हम लोग बस दोनों को x और y मानेंगे। एंड टेंस डिजिट बी y, देन द नंबर इज इक्वल टू, टेंस प्लेस को माना है कितना, मैंने y माना है 10y प्लस x, एंड द नंबर obtained by interchanging the digits is equal to, क्या हो जाएगा 10y प्लस x था तो 10x प्लस y हो जाएगा,
अब जो सवाल बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, उतना हम लोग करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। डिफरेंस किसका किसका, इसका और इसका। यहाँ एक और बात आती है कि हम लोग किसमें किसको घटाएं, है ना, हम लोग किसमें किसको घटाएं। जनरली आप लोग जो इस तरह का सवाल अगर मिले, डिफरेंस करने की बात हो, और अगर ये दिया नहीं जाए कि कौन नंबर बड़ा है या पहले वाला नंबर बड़ा है, ये तो सवाल में है नहीं, सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि डिफरेंस बिटवीन a 2-digit number and the number obtained by interchanging the digits। तो यहाँ पे जनरल केस में हम लोग जो पहला नंबर है, ओरिजिनल नंबर है, उसी को बड़ा मानेंगे। यहाँ पे हम लोग डिफरेंस करेंगे 10y प्लस x माइनस 10x प्लस y इज इक्वल टू कितना था 63। अब देखिए बच्चों, कई बार आप इस ब्रैकेट को देना भूल जाते हो। अगर आपने इस ब्रैकेट को देना मिस किया, अगर आपने यहाँ ब्रैकेट नहीं लिखा, तो आपका सवाल खराब हो गया वहीं से, है ना। क्योंकि देखिए ये नंबर, ये एक बाइनोमियल है, ये अपने आप में कंप्लीट नंबर ये है ना। नंबर मात्र 10x है ना y है, ये नंबर क्या है हमारा 10x प्लस y। तो डिफरेंस अगर हमें करना है तो इस पूरे नंबर का इस नंबर के साथ करना है, इसलिए माइनस साइन के बाद ये ब्रैकेट देना बहुत जरूरी है। इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे फर्क ये पड़ेगा कि अगर ये ब्रैकेट नहीं देंगे तो आपका सिर्फ 10x जो है वो माइनस होगा, लेकिन ब्रैकेट देने के कारण जो y है वो भी माइनस y होना चाहिए, है ना। 10y प्लस x माइनस 10x माइनस y इज इक्वल टू 63। दिस implies 10y minus y, that means 9y x minus 10x minus 9x, और ये y minus x is equal to 63 by 9। y minus x is equal to 7। और यही डिफरेंस है बच्चों जो आपको रिक्वायर्ड था। हाँ, यहाँ एक बात इस डिफरेंस से पता चल जाती है, y को हमने माना था 10th डिजिट, है ना। इसका मतलब देखिए 10th डिजिट में जब हम यूनिट्स डिजिट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब जो 10th डिजिट है बच्चों वो बड़ा है ना। 10th डिजिट जो है वो बड़ा है, और यही आपका रिक्वायर्ड डिफरेंस है। देखिए मैंने कहा था कि सवाल में इतनी इंफॉर्मेशन जरूर होती है कि आपका सवाल उसी से आसानी से सॉल्व हो जाए। इसलिए आपको जितना आ रहा है, जितना समझ में आ रहा है, उतना तो आप लोग जरूर कीजिए। टीचर से भी जब आप पूछते हैं किसी सवाल को लेकर, टीचर के पास जाते हैं, अगर आपको उस सवाल का हाफ पोर्शन समझ में आ रहा है तो उस हाफ पोर्शन को बच्चों अपने से जरूर सॉल्व कीजिए, है ना। ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। अगर आप पूरा का पूरा सम बिना अटेम्प्ट लिए अपने ट्यूटर से, टीचर से पूछ लेते हो या उसका सॉल्यूशन देखते हो, तो कभी आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप नहीं हो पाएगा। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस की चीज़ है, आप लोग जितना ज़्यादा पॉसिबल हो प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सवाल बनाइए, अलग अलग बुक से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, है ना, और आपस में भी डिस्कशन कीजिए। चलिए बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के आखिरी सवाल की ओर। आखिरी सवाल है बच्चों, आप लोग थोड़ा सा सरप्राइज होंगे, ये 3 डिजिट के नंबर की बात हो रही है यहाँ पे, लेकिन मैंने पहले ही कहा है कि किसी भी सवाल को देख के अपना सिर भारी नहीं करना है। पहले सवाल को पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है, नहीं समझ में आएगा उसके बाद आप लोग अपने ट्यूटर से, अपने टीचर से, है ना, गाइडेंस ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अपने हाथ में है कि उस सवाल को बढ़िया से समझना। तो ये 3 डिजिट का नंबर है, चलिए ठीक है मान लेते हैं 3 डिजिट का नंबर है। 10th डिजिट जो है वो थ्राइस द यूनिट डिजिट एंड द 100 डिजिट इज 4 टाइम्स द यूनिट डिजिट। देखिए डिपेंडेंस जो है वो यूनिट डिजिट का ही, यूनिट डिजिट पे ही है ना। यूनिट्स डिजिट पे ही 10th डिजिट भी डिपेंड कर रहा है और 100th डिजिट भी डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग यूनिट डिजिट को मान लेते हैं x। उसके बाद एक चीज और है, 3 डिजिट नंबर तो है लेकिन हमें नंबर फॉर्म नहीं करना है। नंबर अगर फॉर्म करना भी होता बच्चों बिल्कुल आसान है। 2 नंबर की बात होती है हम लोग 10y प्लस x लिखते हैं। अगर 3 नंबर की बात होती तो हम लोग क्या करते हैं, 100y
करते 100x प्लस 10y प्लस z, इस तरह से हम लोग लिख सकते थे। तो हो सकता है कि दूसरी बुक में आपको 3 नंबर जो 3 डिजिट के नंबर हैं उस पर भी आपको क्वेश्चन मिल जाए। अगर क्वेश्चन मिलते हैं तो जरूर सॉल्व कीजिए, है ना, ये आपका कॉन्सेप्ट और मजबूत करेगा। तो यहाँ पे हमें 3 डिजिट का जो नंबर है उसके बीच कोई ऑपरेशन मतलब नंबर नहीं बनाना हमें। एक्चुअली 2 रिलेशन हमारे पास हैं, दोनों ही रिलेशन ऐसे हैं जो सफिशिएंट है सवाल को सॉल्व करने के लिए। डिजिट के बीच का रिलेशन हमें पता चल रहा है यहाँ से। तो चलिए मानते हैं यूनिट्स डिजिट पे डिपेंडेंस था यहाँ पे। लेट द यूनिट्स डिजिट बी एक्स, तो इस पे डिपेंड कर रहा है टेंस और 100 दोनों का डिजिट। देन टेंस डिजिट क्या हो जाएगा बच्चों, क्या दिया हुआ था 3 थ्राइस, है ना, 3 गुना। तो टेंस डिजिट हो जाएगा 3x एंड हंड्रेड्स डिजिट क्या हो जाएगा, एंड हंड्रेड्स डिजिट इज 4 टाइम्स, है ना, 4 टाइम्स द यूनिट डिजिट। देखिए कोई जरूरी नहीं है डिपेंडेंस यूनिट डिजिट पे ही होता। अगर यूनिट डिजिट को हमने x माना है, टेंस डिजिट हमने निकाल लिया 3x, हो सकता था कि जो 400 डिजिट है बच्चों वो यूनिट्स डिजिट पे ना डिपेंड करके टेंस डिजिट पे ही डिपेंड करता। तो हम लोग उस स्थिति में भी इससे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लिया जाए ये 4 गुना होता है टेंस डिजिट का, तो हम लोग 4 × 3x करते हैं यहाँ पे, है ना। तो इसके लिए मॉडरेट नहीं होना है, किस पे डिपेंड कर रहा है ना। एक प्राइमरी यूनिट हमें पता होनी चाहिए जिसपे दूसरा डिपेंड कर रहा है, ठीक है। चलिए अब हमारे पास x, 3x और 4x हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रिलेशन की ओर जिससे हमारा इक्वेशन बनेगा। आल्सो द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 16, है ना। यही वो रिलेशन है जो हमें सॉल्यूशन देगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सम है बच्चों x प्लस 3x और 4x और ये बराबर है 16 के, प्लस 4 है ना, 8x is equal to 16. This implies x is equal to 16 by 8 is equal to 2. Therefore क्या था, हमें यूनिट्स प्लेस पता चल गया। यूनिट्स डिजिट is equal to 2, टेंस डिजिट क्या होगा बच्चों, टेंस डिजिट जो था वो था यूनिट्स डिजिट का 3 गुना 3x, है ना, 3x, दिस इज 3 × 2 दैट मीन्स 6 एंड हंड्रेड्स डिजिट क्या था बच्चों, 4x था, 4x दैट मीन्स 4 × 2 दैट मीन्स 8, है ना। अब हमें हंड्रेड्स डिजिट जो पता है वो 8 है, टेंस डिजिट 6 है और यूनिट डिजिट 2 है। तो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 8, 6 और 2, मतलब 862। ठीक है बच्चों, तो आपका सॉल्यूशन हो गया 862। तो आज का वीडियो लेसन हम लोग यही समाप्त करते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम लोग इस चैप्टर की अगली एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, बहुत ही एडवर्स टाइम है। कोविड-19 के इस पूरे दौर में पूरी दुनिया परेशान है, हर व्यक्ति परेशान है। आपका स्कूल बंद है, आपके ट्यूशंस बंद है ना। लेकिन पेशेंस रखना है, हर बुरा समय कभी ना कभी उसका अंत होता है। हम लोगों को अपना पेशेंस बनाए रखना है और ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए, है ना, आपकी हॉबीज के लिए। अगर आप लोग कोई अच्छी हॉबी परस्यू कर रहे हैं तो ये अच्छा टाइम है। आपको पहले समय नहीं मिलता था, आप अपनी हॉबी को, राइटिंग, सिंगिंग, ड्राइंग, उसको आगे बढ़ाइए।
तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेसन।